औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम इन 7 चीज़ों पर बात करेंगे जो इंसान को दुनिया और आखिरत में रसवा कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, ज़लील कर देती हैं। ये वो अमाल हैं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ साफ खबरदार फरमाया है। ये गुनाह न सिर्फ इंसान की शख्सियत को गिरा देते हैं बल्कि उसकी दुनिया को बर्बाद और आखिरत को तबाह कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ है शिरक, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। ये सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि वह शिरक को माफ़ नहीं करेगा। इंसान सारी ज़िंदगी नेकियां करता रहे, लेकिन अगर उसके दिल में शिरक पाया गया तो वह सब बर्बाद हो जाएगा। शिरक सिर्फ बुत परस्ती नहीं है, बल्कि किसी पीर, वली, कब्र, सितारे, तवीज़, जादू या इंसान से उम्मीद रखना जो सिर्फ अल्लाह से की जानी चाहिए, वह भी शिरक है। शिरक इंसान को उसके रब से काट देता है, दिल को स्याह कर देता है और इंसान को जिल्लत के गड्ढे में गिरा देता है। दूसरी चीज़ है जादू। जादू सिर्फ अमल नहीं, ये ईमान को खा जाता है, रिश्तों को तोड़ देता है, घरों को उजाड़ देता है। जादू करना भी हराम है और करवाना भी। जादूगर के पास जाना भी गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जादूगर के पास गया और उसकी बात को सच जाना, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही का इनकार किया। जादू इंसान की दुनिया बर्बाद करता है और आखिरत में उसे जहन्नम का ईंधन बना देता है। तीसरी चीज़ है नाहक कत्ल। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। आज हम मामूली सी बात पर गुस्से में आकर जान लेने पर तुल जाते हैं, ज़बान से मारने लगते हैं, हाथ उठा लेते हैं, दुश्मनी में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी की जान की परवाह नहीं रहती। याद रखो, क़यामत के दिन सबसे पहले खून के बारे में पूछा जाएगा। जो नाहक कत्ल करेगा वह जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। चौथी चीज़ है सूद। सूद का लेन देन सिर्फ माली गुनाह नहीं, बल्कि ये अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। सूद से हासिल की गई दौलत में न बरकत होती है न सुकून, बल्कि उसे दिल सख्त होता है, रिज़्क में बेबरकती आती है और दुआएं कबूल नहीं होती। सूदी कारोबार से इंसान वक्ती फ़ायदा तो देखता है, लेकिन हकीकत में वह अपने अंजाम को दावत दे रहा होता है। पांचवी चीज़ है यतीम के माल को नाहक खाना। यतीम वह है जिसका दुनिया में सहारा खत्म हो चुका है और जो उसके माल में खयानत करे वो गोया आग खा रहा है। ऐसे लोग जिन्हें दुनिया में यतीम के माल से फ़ायदा होता है, आखिरत में उनके पेटों में आग होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने यतीम के माल में जुल्म किया उसके लिए जहन्नम की वईद है। छठी चीज़ है मैदान जंग से पीठ फेरना, यानी जब दीन का वक्त हो, कुर्बानी का वक्त हो, दुश्मन के मुकाबले का वक्त हो तो पीठ मोड़ लेना, मैदान छोड़ देना। यह बुज़दिली और ईमान की कमज़ोरी है। इसका अंजाम भी जिल्लत और रसवाई है। ऐसा शख्स अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगा। और सातवीं चीज़ है पाक दामन मोमिन औरतों पर जिना या बदकारी की तोहमत लगाना। यह गुनाह बहुत संगीन है। किसी की इज्जत पर उंगली उठाना, बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना, यह गुनाह ऐसा है कि इसका खामियाजा दुनिया में भी जिल्लत की सूरत में भुगतना पड़ता है और आखिरत में भी सख्त अजाब है। अल्लाह ताला ऐसे इल्ज़ाम लगाने वालों पर लानत भेजता है। इन 7 चीज़ों को मामूली ना समझो। ये वो रास्ते हैं जो इंसान को रसवा कर देते हैं। इनसे तौबा करो। अपने आप को, अपनी ज़बान को, अपने दिल को, अपने अमल को पाक रखो। अपने ईमान को बचाओ, अपने किरदार को मजबूत करो। दुनिया फ़ानी है लेकिन आखिरत हमेशा की है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने मामूल के मुताबिक सहाबा के दरमियान बैठे थे। आपकी मजलिस नूर से भरी हुई थी। इल्म, हलम, वकार और रहमत के साए तले बैठने वालों की तकदीर बदल जाती। वो मजलिसें ऐसी होती यहाँ फरिश्ते हाजिर होते, आसमान के दर खुलते और दिल की जंग आलूदगी धुल जाती। इसी मजलिस में एक दिन एक नौजवान आया, चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ, कदम डगमगाते, आंखों में इस्तराब, दिल में कश्मकश और जुबान पर खामोशी। उसने अदब से सलाम किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर लरजती आवाज़ में अर्ज़ किया, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक बात पूछनी है। सहाबा कराम की निगाहें उसकी तरफ उठी। सबके दिल में सवाल कि कौन सी बात है।
जो ये नौजवान इतनी बेकरारी से पूछना चाहता है उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में बुराई की ख्वाहिश जागती है, मैं चाहता हूँ कि मैं जिना करूँ। इतना कहना था कि मजलिस में सन्नाटा छा गया। कुछ सहाबा ने हैरत से देखा, कुछ ने नाराजगी का इजहार किया, मगर रसूल रहमत के चेहरे पर कोई शिकन ना आई, कोई गुस्सा ना आया, बल्कि आपने मोहब्बत से उस नौजवान को अपने करीब बुलाया, इतनी शफकत से कि जैसे माँ बच्चे को बुलाती है। आपने फरमाया, आओ बैठो, तुमने सवाल किया है, अब सुनो। नरमी से पूछा, क्या तुम ये पसंद करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के साथ जिना करे? नौजवान ने जड़ से कहा, नहीं या रसूलल्लाह, हरगिज नहीं, मैं मर जाऊं मगर ये ना हो। आपने फरमाया, देखो दूसरे लोग भी अपनी माँ के बारे में यही महसूस करते हैं। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के लिए पसंद करोगे? नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। बोला, नहीं या रसूलल्लाह, मेरी बहन की इज्जत मेरी जान से अजीज है। आपने फरमाया, लोगों की बहनें भी उनके लिए ऐसी ही होती हैं। फिर फरमाया, अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करे, क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? नौजवान की हालत और बिगड़ गई। लरजते हुए कहा, या रसूलल्लाह, मुझे आप पर कुर्बान होने दो, मगर मेरी बेटी की इज्जत पर हुरफ ना आए। आपने फरमाया, फिर जान लो कि जिन औरतों के बारे में तुम सोच रहे हो वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटियां हैं। फिर आपने अपने दस्ते मुबारक को उसके सीने पर रखा, दिल पर यहाँ वो ख्वाहिश छुपी हुई थी, और दुआ की, ऐ अल्लाह, इसके दिल को पाक कर दे, इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, इसकी नज़र को हया अता फरमा, इसकी शर्मगाह को गुनाह से महफूज फरमा, इसके नफ्स पर काबू अता फरमा, इसकी रूह को अपना कुर्ब दे। सहाबा कराम फरमाते हैं कि उस दुआ के बाद वो नौजवान ऐसा बदला कि उसकी आंख में गुनाह का तस्वर भी ना आया। वो नेकी का पैकर बन गया, हया की तस्वीर बन गया, हत्ता कि जब उसे कोई बुराई का मंजर नजर आता तो वह कांप जाता। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह तरबियत, जिसमें न सिर्फ गुनाह से रोका जाता बल्कि दिल से निकाल दिया जाता। एक और मौका पर ऐसा हुआ कि एक शख्स ने एक औरत पर तोहमत लगाई, बगैर गवाह, बगैर तहकीक के, सिर्फ जुबान से ताना दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर मिली तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने मिंबर पर चढ़कर फरमाया, अफसोस है उन लोगों पर जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं। फरमाया, ये वो जुर्म है जिसकी सजा सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी है। ये वो गुनाह है जिसकी माफ़ी अल्लाह खुद भी नहीं देता जब तक मजलूम माफ़ ना करे। फरमाया, जो किसी पाक दामन पर जिना की तोहमत लगाए और उसके पास 4 गवाह ना हो, वो झूठा है, फासिक है, और उसके लिए दुनिया आखिरत की लानत है। सहाबा के चेहरे जर्द हो गए, सब अपनी जुबान पर हाथ रख कर बैठ गए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुबान का एक लफ्ज़ इंसान को जहन्नम में गिरा सकता है और एक बौल उसे जन्नत में पहुंचा सकता है। एक और मौका पर एक शख्स ने सूद के पैसों से एक गरीब को कर्ज दिया, और जब उसने वापस ना दिया तो उसकी इज्जत मुजमा में छाल दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, आपने उसे बुलाया और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि सूद का 1 दरहम अल्लाह के नज़दीक माँ से जिना करने के बराबर है? फरमाया, सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला, सब बराबर गुनाह में शरीक हैं। फिर फरमाया, तुम सूद के पैसों से गरीब की मदद नहीं कर रहे बल्कि अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो। फरमाया, जो शख्स सूद के पैसे से घर बनाए, अल्लाह उस घर को बर्बाद कर देगा। जो सूद के माल से लिबास खरीदे, उसके बदन पर लानत होगी। एक और वक्त यतीम की बात आई तो आपकी आंखें नम होगी। फरमाया, जो यतीम के सर पर हाथ फेरता है, अल्लाह उसके हर बाल के बदले जन्नत में एक दरख्त उगा देता है, और जो यतीम के माल में खयानत करे, अल्लाह उसके जिस्म में आग भर देगा। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम यतीम की जायदाद संभालें और उससे फ़ायदा उठाएं? आपने फरमाया, जो जायज़ तरीके से यतीम की खिदमत करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा, लेकिन जो चोरी या खयानत करे, वह क़यामत के दिन जहन्नम की आग के साथ उठेगा। उसके चेहरे पर स्याही होगी, ज़बान बंद होगी और हाथ जंजीरों में जकड़े होंगे। फिर आपने फरमाया, मैदान जंग से भागने वाला अल्लाह की मदद से भागता है, वो उस कौम को कमज़ोर करता है, वो दुश्मन को हौसला देता है। फरमाया, जो हक के लिए लड़ने से पीछे हटे, वह ईमान से पीछे हटा। जो दीन की सरबुलंदी के वक्त दुनिया का खौफ ले आए, वो अल्लाह के गज़ब का शिकार है। एक मर्तबा एक कबीले ने जादू के जरिए
ایک شخص کا گھر برباد کیا، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، بچے نفرت میں پلنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا جادو شیطان کا کام ہے اور جو اس سے مدد لے وہ شیطان کا دوست ہے۔ فرمایا جادوگر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جادوگر پر اللہ، فرشتے اور تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ فرمایا جو جادو کے ذریعے کسی کو قابو میں کرے وہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور آخرت میں جہنمی۔ پھر فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل نفرت چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی حاجت کے لیے شیطان کے در پر جائے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں فتنے آئیں گے لیکن جو ان 7 چیزوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ شرک، جادو، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ ہیں جو دل کو سیاہ کرتے ہیں، کردار کو گرا دیتے ہیں، عزت کو برباد کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ضرور ان چیزوں سے بچ جاؤ، ایک مرتبہ ضرور دل سے توبہ کرو، ایک مرتبہ ضرور رب کو راضی کر لو۔ اگر تم نے کر لیا تو انشاءاللہ اچھا سا ہو جائے گا۔ ایک بار ضرور سوچ لینا، ایک بار دل سے سوچ لینا کہ کیا یہ دنیا کے چند لمحے، چند خواہشیں، چند غلط فیصلے ہماری آخرت برباد کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم صرف اپنی خواہش کے ہاتھوں رسوا ہو جائیں، اپنے نبی کے آنسوؤں کو بھول جائیں، اس رب کو ناراض کر دیں جس نے ہمیں ہر لمحہ بخشا؟ یہ 7 گناہ صرف کاغذ پر لکھی سیاہی نہیں، یہ وہ آگ ہے جو ہماری قبر کو جلا سکتی ہے، ہمارے چہرے سیاہ کر سکتی ہے اور ہمیں ان لوگوں میں کھڑا کر سکتی ہے جن پر رب کا غضب ہے۔ ایک بار پلٹ آؤ، ایک بار دل سے توبہ کر لو، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لو، ایک بار سجدے میں گر کر رو لو۔ قسم ہے اس رب کی اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی تو واقعی انشاءاللہ اچھا سا ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، تو با اختیار ہے، ہم خاموش ہیں، تو سننے والا ہے۔ یا رب فلسطین کے بچوں کی چیخیں، کشمیر کی ماؤں کے آنسو ہم تجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے، ہمیں امت کا درد دے، ہمیں کلمے کے حق کا شعور دے، اور اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم دل میں درد دے، زبان پر صدائے حق دے، اور آخرت میں ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔